Hello students, I am रितेश कुमार राणा and you are watching my YouTube channel राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है ना। तो कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, आर्गूमेंट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोगों ने दो टॉपिक देखे, जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। तो अभी हम लोगों को देखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी या फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, एट रूट ऑफ यूनिटी, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इन आर्गन प्लेन में। ठीक है, हम लोग आर्गन प्लेन की बात जब करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस होता है, और उस पर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं वो पूरे प्लेन को आर्गन प्लेन, आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे ये सारे रूट्स ऑफ यूनिटी को, है ना, वो किस प्रकार के फिजिकल सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखें, लेटस कंसीडर, अगर nth रूट्स में ही देख लेते हैं फिलहाल, लेटस कंसीडर एक एक करके हम लोग जनरलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे और उसको एक एक करके जनरलाइज करेंगे कि फोर्थ रूट में क्या होनी चाहिए या फिफ्थ रूट्स में क्या होनी चाहिए। अलग भी अगर हम लोग निकालना चाहे तो सारे रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो x इज इक्वल्स टू r इंटू 1 का पावर जस्ट 1/n। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखिए r का जो वैल्यू मैंने लिया है, बेसिकली r का जो वैल्यू लिया है वो हमारा पिछले बार यूनिटी लिया था। ठीक है, 1 लिया था। उससे क्या होता था कि जो भी पॉलीगन्स हमारा बनता था, जो भी पॉलीगन्स हमारा बनेगा, एक्चुअली में क्या होता है कि ये सभी रूट्स क्या बनाते हैं, एक पॉलीगन्स को बनाते हैं आर्गन प्लेन में। तो जो भी पॉलीगन्स बनता है वो कॉन्साइक्लिक होता है। अगर कॉन्साइक्लिक होगा तो एक सर्कल में लाई करेंगे सारे कॉम्प्लेक्स, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो r होगा। हम लोग आर्गन प्लेन बनाने के बाद देखेंगे कि r क्या है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं रूट्स को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं r इज इक्वल्स टू, एक ये हो सकता है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ओके, और हम लोग लिख सकते हैं r इंटू कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। ओके, पावर 1/n। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो r cos 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n। ये आपका क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। वेयर आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि वेयर अगर k इज इक्वल्स टू क्या है, 0 1 2, ये डॉट 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 n-1 था। इफ़ कहता है कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाय n, यहाँ पे हम लोग r ले लेते हैं। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, अगर ये है तो अल्फ़ा का पावर t, ठीक है, देन अल्फ़ा का पावर t इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर अब t जो है वो 0 1 2 ऐसे डॉट 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 n-1 तक हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग रूट्स की बात कर लेते हैं, सभी का रूट्स, तो ये रूट्स क्या है, पहला एक 1, दूसरा अल्फ़ा, तीसरा अल्फ़ा स्क्वायर, चौथा अल्फ़ा क्यूब, ये डॉट 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 अल्फ़ा का पावर n-1। ये जो रूट्स हैं इसी रूट्स को बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी।
nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है कि हमारा जो पावर है n है, इसलिए हमारा जो रूट्स है वो कितने हैं, n है। 1 से देखिए n-1 तक, तो n-1 रूट्स हुए और एक रूट्स ये, तो टोटल n रूट्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला बात ये आता है कि अगर nth रूट्स, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि n रूट्स हैं, ठीक है, तो क्या 3 रूट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, 2 रूट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, 4 रूट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 रूट्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए अगर हम लोग इधर से अगर जाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, तो ये तीनों रूट्स आएंगे और ये तीनों रूट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं। एक पहला तो 1 हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो r इंटू, आराम से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, cos 2 पाई बाय n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, तो 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। अगर आप यहाँ आपको अगर अच्छे से पता होगा ये, तो ये आपका आर्गूमेंट क्या है 2 पाई बाय 3 और मैग्नीट्यूड कितना है r। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, r e के पावर जस्ट j 2 पाई बाय 3। याद है आप लोगों को बताया गया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो जिसमें हम लोग ओमेगा को लिखते थे। क्या ये ओमेगा के वैल्यू के बराबर है, यस ये ओमेगा के वैल्यू के बराबर है। अगर हम लोग r ले लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो देखिए r आपका कॉमन आया, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2, है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए r इंटू, अब cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, cos -120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, ये आपका आया 2 पाई बाय 3 और ये आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा का जो वैल्यू आया, जैसे अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ये 1 है, सपोज दैट ये आपका अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अगर हम लोग क्यूब रूट की बात कर लेते हैं तो दूसरा रूट्स ओमेगा और अल्फ़ा क्या हो गया, बराबर। अब हो गया तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो होगा सो अल्फ़ा स्क्वायर के जस्ट बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसको भी स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा। और नहीं तो देख सकते हैं आप, अगर अल्फ़ा स्क्वायर की बात कर लें तो आपका r इंटू यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगा 4 हो जाएगा, तो हम लोग क्या आ जाएगा, e के पावर जस्ट j 4 पाई बाय 3। तो ये आपका क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जस्ट यही वैल्यू आपका आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 r इंटू, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू आ गया, है ना। अब देखिए बेसिकली यहाँ समझने वाली जो बात है वो, अगर 3 रूट्स है तो आपका याद है हम लोग पढ़े थे 1 एक ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे अल्फ़ा में अगर उसका कंपैरिजन करें तो वैल्यू सेम आता है। अब हम लोग थोड़ा आर्गूमेंट्स को देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहे हैं, ईच टर्म्स के, जैसे सभी रूट्स के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, आर है ना। और एंगल्स क्या हैं, अगर एंगल्स की बात करें अल्फ़ा का देखें आर्गूमेंट, तो सबसे पहले आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा की बात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का आर्गूमेंट अभी देखें हम लोग 2 पाई बाय 3, जस्ट आपको देखने को मिल रहा है 2 पाई बाय 3। और मैग्नीट्यूड आपको देखने को क्या मिल रहा है, अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपका r। पहला नंबर आपको नोट किए। दूसरा नंबर नोटिस करने वाली बात यह है कि आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या आ रहा है 4 बाय 3 और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है r। तो अगर हम लोग इसको आर्गन प्लेन में जस्ट ड्रॉ करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं।
अगर हम लोग आर्गन प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है, सपोज दैट देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 रूट्स है। ओके, पहला रूट्स हमारा 1 है, दूसरा रूट्स जो है 2π/3 पर 120 डिग्री, तो कुछ यहाँ पे आएगा। तीसरा रूट्स आ रहा 4π/3 यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको देखें ये अब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिन से बीच का डिस्टेंस है। ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अल्फ़ा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है। तो ये तीनों क्या है, आर के बराबर, तो जरूरी कौन साइक्लिक होगा, एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। वैसे सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। चलिए, ये आपका सर्कल बना है ना। यहाँ पर आपको अल्फ़ा स्क्वायर मिला। अगर हम लोग इसको A1 की बात कर लें तो ये आपका 1 हुआ। अगर इसको हम लोग A2 बोलें तो ये आपका अल्फ़ा हुआ, या इसको हम लोग ओमेगा भी बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी में। अगर A3 की बात करें तो ये आपका नहीं, ये अल्फ़ा स्क्वायर हुआ, ये आपका अल्फ़ा हुआ या ओमेगा हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ आर्गूमेंट जो आपको दिख रहा है ये आपका 2π/3 है, 2π/3 है, और यहाँ से यहाँ जो आर्गूमेंट दिख रहा है आपको ये आपका है 4π/3। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके जो एंड है, ये एंड की बात करें तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखा रहा है, देखिए है ना। अगर हम लोग इस एंड को मिला दें जस्ट, ठीक है, और इस एंड को भी मिला दें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को भी शो करता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर बात करें साइड का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो √3 होता है। आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 1,0, जैसे देखिए ये 1,0 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट या यहाँ का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट -1/2 इंटू √3 आयोटा/2। तो बेसिकली यहाँ आयोटा को हटाइए, यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 - +1/2 का स्क्वायर प्लस 0 √3/2 का स्क्वायर। ये आपका आएगा 3 तिया 9/4 3/4। तो ये आपका आएगा, अगर इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो रूट 9×4 9×3 12/4, ये आपका आएगा √3। तो ये साइड जो आपका है वो क्या आएगा, √3, ये आपका √3। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व किए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जस्ट अगर हम लोग आर्गन प्लेन में देखें तो ये 3 पॉइंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट हमको मिलता है, जिसमें से एक का आर्गूमेंट आपको 0 दिख रहा है क्योंकि ये प्योरली रियल को शो कर रहा है, रियल एक्सिस को। दूसरे का आर्गूमेंट दिख रहा है, दूसरा वर्टिसेस का आर्गूमेंट दिख रहा है 2π/3, यानी ओमेगा का जो आर्गूमेंट होता है वो 2π/3 होता है, ओमेगा स्क्वायर का जो आर्गूमेंट होता है वो 4π/3 होता है। और ये तीनों जो है वर्टिसेस वो इक्विलैटरल ट्रायंगल को शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब क्या है कि अगर n का वैल्यू 1 रखे तो n साइड का पॉलीगन बना, अगर n का वैल्यू 4 रखेंगे तो आपका स्क्वायर बनेगा, अगर 5th रखेंगे तो उसी टाइप का 5th वर्टिसेस आपको मिलेंगे इक्विडिस्टेंस। ठीक है,
और जितने भी बनेंगे पॉलीगन्स वो सभी के साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल भी जो होंगे वो इक्वल होंगे, और सभी वर्टिसेस का जो पॉइंट्स होगा, जितने भी वर्टिसेस आपके आएंगे वो जितने भी वर्टिसेस आएंगे उसका एंगल जो होगा या आर्गूमेंट जो होगा वो AP में होगा। ये एक चीज़ याद रखिए क्या होगा। तो अगर जनरल आर्गूमेंट की बात करें, अगर थीटा n की बात करें तो ये हमेशा आपका आएगा 2 पाई/n, ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में अगर थीटा यहाँ पर n का वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 3, तो 2 पाई/3, n का वैल्यू रख देते हैं 4, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग k भी लेंगे क्योंकि k भी हमारा बढ़ता है। तो ये हमारा जनरल आर्गूमेंट एंगल हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, AP में चलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर हम लोग 4 रूट ले लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं तो आपका क्या आएगा। हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखें, उसी तरह हम लोग देखते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। चलिए, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये हमारा क्या है, अगर x का पावर 4 -1 = 0, ठीक है। तो हम लोग बहुत से अच्छे फार्मूले को पढ़े हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर -1 = 0। तो यहाँ आपका आएगा x² -1 x² +1 = 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू +-1 और यहाँ पे प्लस आयोटा। यहाँ पे 4 रूट्स मिला, ठीक है, जिसमें से 2 है, एक +-1 और एक प्लस आयोटा। अगर इसको हम लोग आर्गन प्लेन में अगर शो करें तो ये पॉइंट किस टाइप के पॉइंट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा एक पॉइंट्स आपको 1 दिखेगा, दूसरा पॉइंट्स आपको -1 दिखेगा, तीसरा पॉइंट्स आपको I दिखेगा और चौथा पॉइंट्स आपको -I दिखेगा, ठीक है। अगर ये मिला दें तो भी एक सर्कल बनाएगा, सभी इक्वी डिस्टेंस है ना। और अगर R लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे R लेते थे, अगर R लेते तो ये डिस्टेंस R हो जाता है, ठीक है। और अगर 1 ले लिए तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका हो गया 1 -1 I + I। अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, अगर पॉलीगन बनाते हैं तो 4 साइड का एक पॉलीगन बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक पॉलीगन बना जिसमें 4 साइड्स हैं। एक्चुअली ये पॉलीगन्स अगर देखा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपको दिख रहा है, 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, ओके। एंगल दिख रहा है 90 90 90 90, तो ये स्क्वायर है। कोई भी कह सकता है कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर देखा जाए इसका वैल्यू तो √2 हो गया, और यहाँ से वैल्यू हमारा 1 1 1, ओके। और ये भी वैल्यू 1, ये हमारा ओरिजिन, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका रियल एक्सिस। तो हमारा क्या होता है कि अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की जब बात करते हैं तो हमारा जो रूट्स होता है वो क्या बनाता है, एक रेगुलर पॉलीगन्स। अगर 4 रूट्स ऑफ यूनिटी तो 4 साइड का एक पॉलीगन्स बनाएगा। अगर फिफ्थ ऑफ यूनिटी होगा तो 5th साइड का एक बनाएगा। एंगल की बात करें अगर आर्गूमेंट, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो क्या है बताइए। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका, चलिए नेक्स्ट, यहाँ ये 3π/2 है, 3π/2 है, और एक चलेंगे तो 2π बोलिए, इधर से करिएगा तो 0। अब इसको हम लोग 3π/2 के अलावे भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -π/2 है ना, इसको -π/2 लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग आर्गूमेंट बात करें, आर्गूमेंट ऑफ 1 आपको दिख रहा है 0। नेक्स्ट आर्गूमेंट ऑफ आयोटा दिख रहा है आपको π/2। प्योरली आप बता ही थे, प्योरली रियल का 0 या पाई होता है। तो नेक्स्ट आर्गूमेंट ऑफ -आयोटा, ये आप देखिए -π/2, और आर्गूमेंट ऑफ -1 = जस्ट आपका क्या आ गया, पाई।
तो देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारा आर्गूमेंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस को शो कर रहा है। अगर आर्गूमेंट हमारा पाई है तो इसका मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस को शो कर रहा है। अगर हमारा पॉजिटिव में अगर π/2 है तो हम लोग पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस को शो कर रहा है, और अगर ये -π/2 है तो नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस को शो कर रहा है। तो बेसिकली अगर आर्गूमेंट्स देखें ये सभी के, तो ये हमारे आर्गूमेंट्स हैं। अगर एरिया की बात करें, अच्छा वो वाले प्रीवियस वाले में हमारा साइड जो था वो √3 था ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 × a² होता है ना, तो ये आपका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो 3√3/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर बात करें तो क्यूब वाले में ये एरिया हो जाएगा, और यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, √2 है इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरिया की बात करें, एरिया इस पॉलीगन का या स्क्वायर का ये √2 इंटू √2, ये आपका 2 यूनिट होता है। ठीक है, या तो अगर r होता, अगर ये r होता तो 2√r होता। तो जनरली अगर देखें, इन जनरल अगर देखें तो एरिया क्या होता, √2r इंटू √2r इक्वल्स टू 2r स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे एरिया क्या है, 2r स्क्वायर यूनिट है, ये 4th वाले में है। अच्छा एक और चीज़ है, अब चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। बेसिकली 6 रूट्स ऑफ यूनिटी से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली 8 रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि 8 रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग करने का तो 6 रूट, अच्छा 6 रूट्स ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 6 रूट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है 6 रूट्स होंगे। एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा जिसमें 6 साइड्स होंगे, 6 एंगल्स होंगे, और वो रेगुलर साइक्लिक पॉलीगन्स जो बनेंगे उसका रेडियस मान लिया r है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो x = r इंटू 1 का पावर 1/6। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x = r इंटू 6 इंटू r का पावर 6। तो x का क्यूब का अगर होल स्क्वायर कह दें इसको, और r का क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x³ + r³। ओके, इसके बाद लिखेंगे x³ - r³। अब हम लोग a³ b³ + b³ और a³ - b³ के फॉर्मूले में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x + r, यहाँ से एक यहाँ से आएगा x - r। ओके, नेक्स्ट एक आएगा आपका x² माइनस xr + r², और दूसरा आएगा x² + x² r² इक्वल्स टू 0। अभी देखिए आपका जो रूट्स आने वाला है वो रूट्स क्या है, x का वैल्यू आपका ±r। ठीक है, यहाँ पे ±r, और इससे जो आएगा आपका, इससे जो आएगा ये आएगा, अगर इसको देखें तो -ωr -ωr²। ठीक है, सॉरी ω²r। नेक्स्ट आपका आएगा ωr ω²r। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका क्या 6 रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा इसको कैसे निकालें, तो आपको पढ़ाया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि x² xy + y² को हम लोग लिख सकते हैं x + ωy + x +
ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से x बराबर माइनस ओमेगा वाई और दूसरा क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जस्ट y की जगह पर r है और कुछ नहीं। तो इस टाइप से हम लोग इस रूट्स को निकालें। यहाँ पे हमारा क्या है 6 रूट्स हैं। अगर हम लोग 6 रूट्स को अगर आर्गन प्लेन में देखें तो आपको क्या शो कर रहा है, अब सभी रूट्स को हम लोग मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर है, इसी करके मान भी सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग देखते हैं कि अगर पॉलीगन्स में ये रूट्स कहाँ पे लाई करेंगे, तो हम लोग बनाते हैं एक आपको r दिख रहा है तो एक r यहाँ पे ले लीजिए r डिस्टेंस पर, दूसरा माइनस r आपको यहाँ पे माइनस r, तीसरा रूट्स आपको दिख रहा है जस्ट ओमेगा r, ये ओमेगा r आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस ओमेगा r जस्ट इसके मिरर इमेज यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर ओमेगा की बात करें तो आपको यहाँ कुछ देखने को मिलेगा और एक यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप ना इस साइड को मैच कीजिए, 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 इस साइड को, इस साइड को, ओके। अब हमारा अगर ये वर्टिस, इसको हम लोग मान लेते हैं A1, ये आपका क्या हो गया R, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको A2, ये क्या हो गया तो माइनस ओमेगा R। अगर मान लेते हैं A3 तो ये क्या हो गया ओमेगा R। अब मान लेते हैं A4, ये आपका क्या हो गया माइनस R। अब मान लेते हैं A5, इसका क्या हो गया तो ओमेगा स्क्वायर R। और मान लेते हैं A6, इसका क्या हो गया, ये आपका आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 6 जो वर्टिसेस हैं आप देख सकते हैं, ये सारे वर्टिसेस क्या बना रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं। अगर एंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ का एंगल क्या होगा, क्या होगा तो जस्ट आपको पता है कि 2π/n, तो यहाँ पर इसे θ1 बनाएगा, यहाँ से यहाँ पर थीटा जस्ट 2 बनाएगा, है ना। तो इसी तरह आपका θ1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2π जैसे 6 रूट ऑफ यूनिटी है तो 6, ये आपका क्या आएगा π/3, है ना। अगर नेक्स्ट वाले को आर्गूमेंट देखा जाए, आर्गूमेंट तो क्या आएगा आपका k का वैल्यू जस्ट एक बढ़ेगा तो 2π इंटू 2/6, ये आपका आ गया 4, यानी कि 3/4 है ना, 2π/3, ठीक है। ये आपका आ गया 2π/3, ओके। नेक्स्ट आर्गूमेंट अगर बात करें थर्ड वाले का, इसका आर्गूमेंट बात करें तो आएगा 2π इंटू के का वैल्यू 3 इंटू 6, ये आपका पाई आएगा, दिख रहा है। अगर फोर्थ वाले की बात करें आर्गूमेंट, फोर्थ वाले आर्गूमेंट की बात करें तो 2π/4 इंटू 6, तो 4π/3 हो गया। अगर फिफ्थ वाले आर्गूमेंट की बात करें, फिफ्थ वाले आर्गूमेंट की अगर बात करते हैं तो आपका आता है 2π/6, इसका मतलब ये हो गया 5π/3। और सिक्स्थ वाले आर्गूमेंट की बात करें, अच्छा एक चीज़ और, हम लोग अगर प्रिंसिपल वैल्यू को देखें तो फिफ्थ वाले आर्गूमेंट में ये हम लोग नहीं लिखेंगे, जस्ट इसकी माइनस कर देंगे इधर से, ठीक है। तो हम लोग इधर वाले वैल्यू को लिखेंगे ना, तो पाई में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
यहाँ से आर्गूमेंट को लिखेंगे 6 वाले, तो ये माइनस आ जाएगा आपका 4 पाई बाय 3, क्या आएगा 4 पाई बाय 3 लिखिए या माइनस 2 पाई बाय 3 लिखिए। एक सेकेंड, 2 पाई बाय 3 यहाँ पे है। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना, उसी का जस्ट मिरर इमेज है ना, तो 2 पाई बाय 3 को जस्ट माइनस 2 पाई बाय 3, और 6 में हम लोग लिख सकते हैं जस्ट इसका मिरर इमेज माइनस 4 पाई बाय 3, है ना, माइनस 4 पाई बाय 3, ठीक है। या पाई में अगर पाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा माइनस पाई बाय 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं इसको, और माइनस 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर रूट्स की बात करें, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा है, तो अगर आर्गूमेंट अगर चाहें इसका भी निकाल सकते हैं, सबका आर्गूमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ भी साइड सभी की क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक IIT JEE के क्वेश्चंस में, आज सुबह जब देखें तो 2023 में एक क्वेश्चन पेपर शायद 1 में आया हुआ है, जो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आया हुआ है। हम लोग उस क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे, इसके साथ हमारा ये nth रूट ऑफ यूनिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इससे जिस टाइप के भी क्वेश्चन बने, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस की ओर आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन IIT JEE 2023 का है, ये आपका JEE एडवांस 2023, ये रिसेंट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे देखिए IIT JEE का क्या है कि वो लैंग्वेज ज़्यादा देते हैं, ठीक है। आपको समझने पड़ेंगे कि वो लैंग्वेज आपको क्या बता रहा है और आपको किस तरह से और कहाँ से स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली आपको कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि ये 8 रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग अगर कॉन्सेप्चुअली जैसे हम लोग पढ़े कि हमारा ऑक्टागोन या हेक्सागोन जो भी बनाता है किसी भी आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी ही बनाता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर क्वेश्चन है और हम लोग देखें कि अगर पॉलीगन्स की बात कर रहा है, ठीक है, या ऑक्टागोन या जो भी है, और यहाँ पे i = 1 से लेके 8 तक का बात कर रहा है, तो उस टाइप से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि 8th रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन निहायत ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए बोनस मार्क्स हो सकता था एग्ज़ाम में, और जिन्होंने लिया उसके लिए कांग्रेट्स, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट A1 A2 A3 ... A8 बी द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, एक रेगुलर ऑक्टागोन का वर्टिसेस है दैट लाई ऑन सर्कल, पता अपने को कि सर्कल में ही लाई करेगा। उसके बाद क्या है कि रेडियस 2 दिया हुआ, यानी r का वैल्यू आपको 2 दे दिया। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड PAI डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड AI। कहता है कि सर्कल में कहीं भी आपका एक पॉइंट्स P है और P और AI के बीच का डिस्टेंस PAI हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब लिख रहा है फॉर i = 0 to 8, i का वैल्यू 0 to 8 होगा। उस स्थिति में P वेरीज द सर्कल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट PA1 PA2 ... PA8 इज व्हाट। ओके, तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ये जो आपका पॉलीगन्स बन के आएगा वो उसके बारे में बात देख लेते हैं कि कैसा पॉलीगन बनेगा। अगर 8 पॉलीगन अगर बने तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है कि r = आपको 2 दे रखा है। अगर हम लोग बात करें तो z = आपका क्या आएगा 2 के पावर 8। अगर ऐसे नहीं, अगर मान लीजिए हम लोग जिस टाइप से सॉल्व करते थे, जस्ट बेसिक तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। r = दे दिया, यानी कि j का अगर z मान लेते हैं
2 का पावर 8 इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0। ये एट रूट ऑफ यूनिटी की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जेड का जो रूट्स आएगा, एक पहला रूट्स आपको देखने को मिलेगा 2, दूसरा रूट्स आपको मिलेगा 2 अल्फ़ा, तीसरा रूट्स आपको देखने को मिलेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा क्यूब, है ना। इसी तरह 2 अल्फ़ा का पावर 4, 2 अल्फ़ा का पावर 5, 2 अल्फ़ा का पावर 6 और 2 अल्फ़ा का पावर 7। आपको यही रूट्स मिलेंगे, है ना, ये आपको यही रूट्स मिलेंगे। तो इस रूट्स, अगर ये रूट्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, j का पावर 8 माइनस 2 का पावर 8 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, z माइनस 2, z माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, डॉट 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 कर लेते हैं हम लोग, है ना, डॉट 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 z माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 7। इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि z एक पॉइंट है, z जो कोऑर्डिनेट z है वो हमारा क्या है, p है। एक जनरलाइज पॉइंट सर्कल पर एक जनरलाइज हम लोग z मान लिए जो हमारा क्या है, p है। अब z से लेके अगर 2 के बीच का अगर डिस्टेंस देखें, फर्स्ट वाले रूट्स के बीच का डिस्टेंस देखें, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वाला। तो इसको हम लोग देखिए अपने मन में सोच के देखिए कि अगर PA1 आपका क्या हो जाएगा, तो z से लेके फर्स्ट वाले रूट्स का डिस्टेंस, तो कैसे हम लोग लिखते हैं, z माइनस 2 का मॉडुलस। अगर PA2 की बात कर लें तो ये आपका क्या आएगा, मोड z माइनस 2 अल्फ़ा। इसी तरह अगर जनरल देखा जाए, PA8 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 7। ये आपका डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस का जस्ट हमको प्रोडक्ट करनी है और कहना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को क्या मिलेगा। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा। ओके, जैसे कि देखिए वी नो दैट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने में इजी बनाता है। अब देखिए z का पावर 8 प्लस मान लिया 2 माइनस 2 का पावर 8, ये है। अब ये आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि z का पावर 8 प्लस मोड माइनस 2 के पावर 8, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड z का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ के जगह पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं और मॉडुलस लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मॉडुलस z माइनस 2 z माइनस 2 अल्फ़ा डॉट 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 z माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 7 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू मोड z का वैल्यू आपका क्या है, मोड z का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो 2 तक जाएगा। सिंपल सी बात है, मोड z का वैल्यू 2 तक जाएगा, क्योंकि अगर भाई रेगुलर पॉलीगन है, अगर z कहीं भी लाई करेगा आपका, तो ये ओरिजिन से बीच का जो डिस्टेंस होगा मोड z ये 2 होगा। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8, ये मॉडुलस है। तो ये मॉडुलस आपका क्या होगा, सभी में आएगा मॉडुलस, है ना। तो सभी में जब मॉडुलस आएगा तो ये z माइनस 2 z माइनस 2 अल्फ़ा डॉट 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 z माइनस 2 अल्फ़ा का पावर 7, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 का पावर 8, 2 के पावर 8 ये क्या हो जाएगा, ऐड होकर 2 के पावर 9। इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखा जाए ये, तो ये आपका PA1 हो गया, ये PA2 हो गया, डॉट 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 PA8 हो गया, ये आपका आ गया लेस देन इक्वल्स टू 2 के पावर 9। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट PA1 इंटू PA2
डॉट 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 PA8 इज़ इक्वल्स टू 2 के पावर 9। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी रीजनिंग आनी चाहिए। रीजनिंग इन सेंस वो मैथमेटिक्स वाला रीजनिंग नहीं, बस अपने माइंड में चीज़ों को सेटअप करने के लिए आपको आना चाहिए कि हम लोग कैसे चीज़ों को सेटअप करेंगे, है ना, और उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व किए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, IIT JEE के IIT एडवांस के नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी जितने पढ़ाए उसी कॉन्सेप्ट से भीतर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस में, वो तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके।